हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, कि चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी या फिर एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और आज क्लास की शुरुआत हम नए टॉपिक के साथ में करते हैं। और ये पिछली क्लासेस में मैं बता चुका था कि हमने वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया था एवरेज। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, समय कार्य मजदूरी, यानी कि टाइम वर्क एंड लेबर। तो ये टॉपिक है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी मैं एग्जाम की बात करूं, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड एग्जाम हो या आरएसएम एसएसबी आरपीएससी की कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये टॉपिक से क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो इस प्रकार का जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड होंगे, वो बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चंस होंगे। कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते नहीं हैं। तो कि जैसे कि क्वेश्चन है कि राम किसी कार्य को 10 दिन में तथा श्याम उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, तो बताओ वे दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। हमसे ये कहा गया है कि राम है, जो भी कोई भी कार्य उसे दिया गया है उसको 10 दिन में, और श्याम उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। और तो हमें ये बताना है कि दोनों अगर टोटल मिलाकर दोनों कार्य करें तो वो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या होगा, हम डायरेक्ट इन वैल्यूज को ऐड नहीं कर सकते कि 10 डेज हैं और 15 डेज हैं, हमने प्लस करके कह दिया कि 25 डेज। तो ऐसा असंभव है। क्यों है? क्योंकि दोनों की ही कैपेसिटी अलग अलग है। राम यानी कि मान लो इन्हें कोई बुक पढ़ने के लिए कहा गया है जिसमें कि 300 पेजेज है, यानी कि 300 पेज है, और बुक पढ़ने के लिए कहा गया है राम को भी और श्याम को भी। तो हम बात करें, राम है उसी कार्य को कितने 10 दिन में कर रहा है, यानी कि उसे बुक को वह राम है वो कितने दिन में पढ़ रहा है। 300 पेजेज की बुक है तो उसे राम कितने दिन में पढ़ रहा है, 10 दिन में पढ़ रहा है। जबकि श्याम है उसी बुक को जिसमें कि 300 पेजेज है तो वो उसको कितने दिन में पढ़ रहा है, वो 15 दिन में। तो वह क्या है, उन दोनों की कैपेसिटी है। राम उस बुक को जल्दी है पढ़ने की पढ़ रहा है, जबकि श्याम उसमें क्या लगा रहा है, उससे राम से ज्यादा टाइम लगा रहा है। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशंस एक तरीके से करते हैं, और वो तरीका अगर हमारे समझ में आ जाता है फिर कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो राम किसी कार्य को 10 दिन में करता है। तो राम 10 दिन में कार्य करता है। एक बार हम समझ लेते हैं क्वेश्चंस को, फिर हम डायरेक्टली सॉल्यूशंस करेंगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कि राम 10 दिन में कार्य करता है। अब हम उस कार्य को कितना मानते हैं, एक कार्य। हमें पता नहीं है कितना कार्य है, कितने पेजेस पढ़ने हैं उसे, कितनी बुक पढ़नी है, हमें कोई भी वैल्यू है वो गिवन नहीं है। तो हम क्या मान लेते हैं कि वह एक कार्य है जिसको कि राम 10 दिन में पूरा करता है। तो अब हम यहाँ से एक चीज़ निकाल सकते हैं क्या, कि वह एक दिन में कितना कार्य करेगा, यानी कि एक दिन में वह कार्य कितना करेगा, एक दिन में कितना कार्य करेगा। वो क्या करेगा, एक है पक्षांतरण कर देंगे, कितना 1/10 भाग, यानी कि वह जितना भी कार्य है उसका 1/10 भाग है वह कार्य करेगा एक दिन में। क्यों? क्योंकि हमें एक दिन की वैल्यू अगर पता चल जाती है तो दोनों की ही कैपेसिटी अलग अलग है, तो दोनों की एक दिन की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, जिससे हमें क्या है कि सॉल्यूशंस करने में आसानी होगी। तो इसी प्रकार मैं श्याम की बात करूं, तो श्याम है वो क्या करता है, 15 दिन में करता है वह। तो वह 15 दिन में कार्य करता है। तो 15 दिन में वह कार्य कितना करता है, वही एक कार्य कहा गया क्वेश्चन में, उसी कार्य को, यानी कि वही एक कार्य है। तो हम बात करें कि वह एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन में कार्य करेगा, एक दिन में कितना कार्य करेगा, वह करेगा 1/15 भाग। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बट इसके बाद में कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट टोटल करना है, और वहां से हमें वह वैल्यू पता हो चलेगी कि एक दिन में दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं। और वह वैल्यू अगर हमें पता चल गई तो उसके बाद में हम यह भी काउंट कर लेंगे कि कितने दिन में उस कार्य को, संपूर्ण कार्य को वो कर सकेंगे। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, दोनों का टोटल करते हैं, यानी कि दोनों मिलाकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, दोनों मिलाकर एक दिन में कार्य करेंगे, एक दिन में कार्य करेंगे। कितना कार्य करेंगे, वो दोनों मिलाकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, राम तो 1/10 भाग कर रहा है, जबकि श्याम क्या कर रहा है, 1/15 भाग कर रहा है। तो अब इसका हमें क्या है, लैसे लेना है, एलसीएम जिसे कहा जाता है लघुत्तम समापवर्त्य, जो कि आप पिछली क्लासेज में, छोटी क्लासेज में बहुत पढ़ा है, उन पर बहुत बेस्ड क्वेश्चंस हमने किए हैं।
तो ये दोनों मिलाकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 1/10 प्लस 1/15। तो इसका हम ले लेंगे लैसे, लैसे लेने पर कितना आ जाता है, लैसे किस प्रकार लिया जाता है, 10 and 15 होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसी संख्या से डिवाइड करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हुए, तो 2 का इसमें डिवाइड करेंगे, ये 5 हो जाएगा, 15 में जाता नहीं है। फिर 3 से करेंगे तो 5 है, 15 में 5 बार जाएगा, और इसमें 5 के बाद में 1 and 1। ये जब तक 1 नहीं आ जाता हमें कैलकुलेशन करनी होती है, और इन संख्याओं को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 5 × 3 15 × 2 कितना हो जाता है, 30। तो यहाँ का जो LCM है वो कितना आ जाता है, 30 आ जाता है। फिर कैलकुलेशंस करनी है, जिससे कि हमने अनुपात समानुपात वाले टॉपिक में भी की थी। तो 10 से इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और इसे उस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से डिवाइड करने पर 3 आता है, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। इसी प्रकार 15 का डिवाइड 30 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5/30 यानी कि 1/6। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, कोई ज़्यादा टिपिकल है वो कैलकुलेशन नहीं है, बस हमें प्लस माइनस करना है और कुछ भी नहीं है। इन सॉल्यूशंस में इस टॉपिक में जो सबसे बड़ी खास बात यही है, बस प्लस माइनस करना है और ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ हमें पता चल रहा था, और आप जब लास्ट में बेस्ड क्वेश्चंस को देखोगे तो ये पता चल जाएगा कि हमें इतनी लैंग्वेज भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, और लिखने की आवश्यकता वैसे भी नहीं है। ये एक बार आपको समझाने के लिए, उसके बाद में हम भी डायरेक्टली मैथड से करेंगे। तो यहाँ से राम 10 दिन में कार्य करता है, एक कार्य, लेकिन एक दिन में वो कितने करेगा, 1/10। इसी प्रकार शाम 1/15, दोनों को प्लस किया, 1/6 भाग, यानी कि वह एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 1/6 भाग कर रहे हैं। तो अब हमने क्या किया था, यहाँ ये 10 है वो कहां से आया था, ये 15 है वो कहां से आया था अपॉन में, यानी कि इस भाग की बात कर रहे हैं, ऐसे ही एक पार्ट बन गया है, ये 1/6 भाग बन गया है। तो 1/10 भाग है वो एक दिन में कर रहा था, अब ये 1/6 भाग दोनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं। तो ये जो 10 था वो कहां से आया था, इधर, यानी कि जब 10 दिन में वह कार्य कर रहा था एक कार्य, तो यहां हम एक ही कार्य को रहने देते हैं, तो 6 को इधर हम ट्रांसफर करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि दोनों मिलकर कितना दिन, 6 दिन में उस कार्य को, संपूर्ण कार्य को करेंगे। तो यहां से हमें एक वैल्यू पता चलती है कि दोनों मिलकर संपूर्ण कार्य को करेंगे, कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे। ये आंसर हो जाता है। अब ये 6 दिन कहाँ से आया है, इस बात को आप समझ गए हो आसानी से कि ये 1/6 भाग जब हम कर रहे थे, मैं बात करूं कि 1/6 भाग एक दिन है, एक डेज की मैं बात करूं, एक दिन में हम 1/6 भाग कार्य कर रहे हैं, तो 6 दिन में कितना करेंगे, तो 1/6 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कार्य कितना आ जाएगा, एक कार्य, जो कि हमने यही माना था कि एक कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, जो भी भाग आता है उसको क्या करना है, अपोजिट करना है, विलोम के रूप में लिखना है, क्या कर देना है, हर को अंश और अंश को हर में चेंजेस कर देना है, बस ये समझने वाली बात है। यहाँ से इस बात पर फोकस करना, क्योंकि यही लास्ट में क्या है, आंसर इस प्रकार का भी आपको ऑप्शंस के रूप में मिलेगा। वहां डायरेक्ट जो स्टूडेंट्स वो गलती यही करता है, इस आंसर को लिख देता है, बट ये आंसर नहीं है, ये एक दिन में आने वाले भाग है, कितना भाग है वो एक दिन में वो कार्य करेंगे, वह भाग आया है। तो हमें दिन पूछा है क्वेश्चन में, उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो कार्य तो 1 है, तो इसे 1 के रूप में बनाना है, और 1 रूप में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, संपूर्ण कार्य को किसमें, 6 दिन में करेंगे। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और इसको अब दूसरे मेथड से हम करते हैं, और दूसरा मेथड किस प्रकार का, हम एलसीएम के थ्रू, जहां एलसीएम यहाँ 30 यहां जाकर लिया है, वो हम डायरेक्टली वहां करेंगे, और उसके बाद में सॉल्यूशंस करेंगे बहुत ईजी वे में। और यहां से अब आपको एक बात ये समझ में आ रही होगी, यहां से जो एक बात है वो आपको ये समझ में आ रही होगी कि जो 10 डेज था और 15 डेज है, उसको हमने क्या किया है, अपॉन करके प्लस किया है। ये बात समझ में आ रही होगी आपको कि 1/10 किया है प्लस 1/15 किया है, उसके बाद में इसका एलसीएम किया है, इसे मतलब प्लस किया है, प्लस करने पर जो भाग आया है उसे क्या कर दिया गया है, अपोजिट कर दिया गया है। बस इसी जो फॉर्मूला है, इसी तरीका है, इसको हमें अपनाना है और क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना है। और उससे पहले मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, और दूसरा तरीका भी बहुत ही इजी है। तो ये लैंग्वेज जो लिखाई है हमें इतनी लिखने की आवश्यकता नहीं है, बट आपको फर्स्ट क्लास है इसलिए समझाने के लिए। उसके बाद में हम जब भी इस क्वेश्चंस का करेंगे तो डायरेक्टली सॉल्यूशंस करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम एलसीएम के मेथड से हम बात करें तो यहां हमने लिखा है राम, और यहां है किसकी बात की है, शाम की। तो राम है वो कितने दिन में, 10 दिन में काम कर रहा है, और ये कितने, 15 दिन में।
ये 10 दिन में किसी कार्य को कर रहा है और ये 15 डेज में, 15 दिन में है उसी कार्य को कर रहा है। तो यहां से हम लेंगे एलसीएम। तो यहां से जो एलसीएम आएगा, एलसीएम वो कितना आ जाएगा 30। अभी अभी मैंने आपको ज्ञात करके बता दिया है 30 किस प्रकार आया है। तो इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर 30 आया है तो इसका डिवाइडेशन करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना, 10 का डिवाइड करना है 30 में, कितना आ जाता है 3, और 15 का डिवाइड करना है 30 में, यह आ जाता है 2। तो अब हमें यहां से ये वैल्यू पता चल रही है कि एक दिन में वह 3 काम करता है, कौन, राम, और शाम कितना करता है, एक दिन में 2 कार्य करता है। तो यहां से हमें कार्य की वैल्यू पता चल रही है कि कार्य टोटल कितना है 30। हमने वहां कार्य क्या माना था, 1 माना था, उसके अकॉर्डिंग 1 अपॉन भाग के रूप में हमने लिखा था। जबकि यहां एलसीएम जो 30 है उसको हमने क्या मान लिया है कि ये टोटल वर्क है, टोटल जो कार्य है वो कितना है 30 है। तो 30 को करने में 10 दिन लगा रहा है, तो एक दिन में राम 3 कार्य करता है जबकि शाम एक दिन में 2 ही कार्य करता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब राम है वह क्या कर रहा है, 3 दिन में कार्य कर रहा है, 3 दिन में कार्य करता है। कितना कार्य करता है, वह 30 करता है। तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में कार्य करेगा, कितना करेगा 30 में 3 का डिवाइड कर देंगे, सॉरी 3 दिन में नहीं 10 दिन में, वह 10 दिन में कार्य करता है तो ये 10 का डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाता है, वही 3 मैंने यहाँ लिखा है। उसी प्रकार हम शाम की बात करें तो शाम है वो 15 दिन में कार्य करता है। कितना कार्य करता है वह, वही 30 कार्य है, सेम कार्य है। और वह एक दिन की मैं बात करूं तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, वह करेगा 2। तो वही ये वैल्यू हमने लिखी है। अब दोनों का टोटल कार्य कितना करेगा, यानी कि एक दिन में दोनों का कार्य है वो कितना हो जाएगा टोटल 3 + 2, यानी कि ये कितना करेंगे 5 कार्य है वो टोटल एक दिन में करेंगे। एक दिन में दोनों अगर कार्य करते हैं तो 3 राम करता है और 2 शाम करता है, तो कितना हो जाता है 5 कार्य हो जाते हैं। और उसके बाद में हम बात करें, अब ये टोटल वैल्यू हमें पता चल गई है, तो अब हमें क्या है डेज काउंट करने हैं, और डेज भी कितने, काम कितना है 30 है और काम कितना है 30 है, और जो दोनों के कार्य की जो एक कैपेसिटी आई एक दिन की वो कितनी है 5 है। तो हमें दिन निकालने हैं, इसलिए 30 में क्या कर देंगे 5 का डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आता है वो क्या आ जाता है, दिन के रूप में आ जाता है 6 दिन, और ये हो जाता है हमारा आंसर। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही ईजी वे में मैंने क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करा दिया है, और इससे ईजी कुछ नहीं है। मेथड बिल्कुल ईजी मेथड है, कुछ भी नहीं करना हमें। जो एलसीएम है, एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद में उस कार्य को राम 30 काम है उसको 10 दिन में कर रहा है, जबकि शाम है उसी कार्य को क्या कर रहा है 15 दिन में कर रहा है। तो उससे डिवाइडेशन किया है, तो वहां से हमें एक दिन की वैल्यू पता चल जाती है कि एक दिन में शाम और राम है वो कितना कितना कार्य पर्सनली कर रहे हैं वो। फिर उसके बाद में टोटल किया है, और टोटल के बाद में उसने डिवाइड किया है काम में, तो हमें क्या है आंसर प्राप्त हो गया है। तो आपको ये मेथड है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा टिपिकल मेथड है नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम डायरेक्टली सॉल्यूशंस करेंगे। अब इतना दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता भी नहीं है, इतनी लैंग्वेज जो हमने लिखी है उसकी भी आवश्यकता नहीं है। ये एक बार समझाने के लिए थी कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट कि ए किसी कार्य को 8 दिन में, किसी कार्य को 8 दिन में, किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में, उसी कार्य को 12 दिन में, कितने में 12 डेज में, 12 दिन में पूरा कर सकता है। कितना पूरा कर सकता है, संपूर्ण है, कर सकता है। बहुत ही इजी टॉपिक है, कोई ज़्यादा टिपिकल टॉपिक है नहीं, बस कैलकुलेशन है, प्लस माइनस करना और कुछ भी नहीं है इसमें। और गुणा भाग जो भी है इतना भी ज़्यादा टिपिकल नहीं है। करता है तो बताओ दोनों मिलकर, दोनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे, उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये हमसे पूछा है।
वही है, पहले वाला एज इट इज क्वेश्चन है, दोबारा लेने का यही उद्देश्य है, आप इस तरीके को अच्छी तरीके से समझ सकें जिससे कि कोई भी डाउट है वो मन में नहीं रहे, माइंड में किसी भी प्रकार की कोई घबराहट वाली बात नहीं रहे और कोई भी डाउट इस प्रकार का नहीं रहे कि क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशंस नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चंस देखा, आंसर अपने आप माइंड में आना चाहिए, इस तरीके से कैलकुलेशंस करनी है और डायरेक्टली हम क्या करते हैं, मेथड यूज करते हैं और यूज करते उस पर अप्लाई करते हैं और आंसर तुरंत हमें मिलता है। तो ए किसी कार्य को 8 दिन में और बी उसी कार्य को 12 डेज में करता है। तो मैंने दोनों ही मेथड बता दिए हैं, 1 कार्य मानकर और एलसीएम लेकर। लेना दोनों में ही, एलसीएम दोनों में ही है, लास्ट में लिया जाता है, उसमें एलसीएम है वो ज्ञात करना लास्ट में है और उसमें क्या हो जाता है, फर्स्ट में ही एलसीएम है वो ज्ञात कर लिया जाता है। तो मैं दोनों ही मेथड से आपको बता देता हूं। तो फर्स्ट मेथड है उसको अब हम इतनी हिंदी लिखकर नहीं करेंगे, अब हम उसे डायरेक्टली सॉल्यूशंस करेंगे। डायरेक्टली क्या करेंगे कि हमें पता है कि कार्य एक है तो उसके अनुसार जो भाग हो जाएगा वो 1 अपॉन में जो भी जितने भी दिन हैं वो हो जाएंगे। यही आया था वहां 10 डेज में जब कर रहा था राम कार्य, तो कितना आ जाता, 1/10 आ रहा था। तो अब यहाँ ए की मैं बात करूं तो एक दिन में ए है वो एक दिन में कार्य करेगा, कितना कार्य करेगा, ए है वो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1/8 भाग। ठीक है, इसी बात पर मैं बात करूं, बी है वो एक दिन में कितना कार्य करेगा, बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, बी कार्य कर रहा है 12 डेज में, तो 1/12 भाग। और दोनों मिलकर हैं, ए प्लस बी की मैं बात करूं, ए प्लस बी दोनों कार्य करेंगे, इसके लिए क्या हो जाता है 1/8 प्लस 1/12। तो यहां से अब हमें क्या बात समझ में आ रही है कि जो भी वैल्यूज हैं उन्हें अपोजिट करके, अपोजिट का मतलब उसे 1 अपॉन करके व्युत्क्रम करके क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस कर कैसे प्लस करते हैं, हम इसका लैसे लेंगे। तो 8 और 12 है उसका लैसे है, एलसीएम किस प्रकार लिया जाता है, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, ये 4 बार, ये 6, फिर 2 से कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 एंड ये 3, फिर 3 से कर देंगे, ये 1 एंड 1। तो जहां तक 1 नहीं आ जाता हमें कैलकुलेशन करनी होती है और इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाता है, 3 × 2 6, 6 × 2 12, 12 × 2 24। तो 24 लैसे आ जाता है। फिर 8 का इसमें डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली संख्या से। तो 8 का डिवाइड करेंगे 24 में 3 × 1 एंड 3। 12 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई ज़्यादा टिपिकल है नहीं। और अब हमें क्या करना है, ये कैलकुलेशंस हैं। तो यहाँ से ये पता चला 5/24 भाग। तो ये भाग है, कितना भाग है, ए प्लस बी दोनों मिलकर हैं वो कितना कार्य कर रहे हैं एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, ए प्लस बी दोनों हैं वो एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, ए प्लस बी दोनों एक दिन में 1 डेज में कितना कार्य करेंगे, 5/24 भाग। तो मैंने क्या कहा था, अब हमें क्या है, संपूर्ण कार्य है की जरूरत है। तो संपूर्ण कार्य है उसके लिए हम क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, अंश को हर और हर को अंश में चेंज कर देंगे। ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली हर होती है, तो अपोजिट कर देंगे 24/5, ये डेज के रूप में होगा। तो यहां से अब कैलकुलेशंस करते हैं हम। तो इसकी कैलकुलेशंस कितनी आती है, 5 का डिवाइड करते हैं, 5 का डिवाइड करते हैं कितनी, 4 बार एंड 4/5 दिन। तो 4 सही 4/5 दिन है वो आंसर आ गया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई ज़्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको समझा दिया है। 4 सही 4/5 दिन है वो आंसर आ गया है। अब इसी प्रकार अब हम करते हैं सेकंड मेथड के अनुसार, वो भी हम यही कर लेते हैं, जैसे कि आपको कंपैरिजन का भी पता चले कि किस तरीके से हम करते हैं। तो हमें एलसीएम पता है कितना है, 24 है। तो यहाँ क्या करेंगे, वही ए एंड बी। तो ए कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है 8, बी कितने दिन में कर रहा है उसी कार्य को, 12 डेज में। फिर क्या करेंगे, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम है वो कितना आया है, एलसीएम आया है 24। तो 24 के अकॉर्डिंग, अब यहाँ लैंग्वेज लिखने वाली बात नहीं है, आप डायरेक्टली समझ चुके हो उसको कि ए है वो 8 दिन में जब 24 काम कर रहा है। यहाँ हमने कार्य कितना माना था 1, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस की थी, और यहाँ हम एलसीएम के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करते हैं। आप किसी भी तरीके से जो आपको उचित लगे तरीका उससे आप कीजिएगा, बट मेरा जो समझाने का उद्देश्य यही है, दोनों तरीके समझाने का उद्देश्य यही है कि किसी का माइंड किस प्रकार से चलता है ये मैं नहीं बता सकता। इसलिए जिस प्रकार से भी आपको ये लगे कि ये मेथड मेरे लिए उपयोगी है,
आपको जिस प्रकार से भी अच्छा लगे कि इस मेथड से मैं अच्छी तरीके से क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर सकता हूं, तो उसी तरीके को आप यूज कीजिएगा। मेरा तो दोनों ही तरीके को बताना उद्देश्य है, क्योंकि किसी भी छात्र है उसको कोई भी प्रॉब्लम या डाउट नहीं रहे कि भाई अगर इसके ये तरीका समझ में नहीं आता है, वैसे दोनों ही तरीकों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमिलर दोनों तरीके हैं, बट दोनों तरीकों में से अगर किसी एक में भी उसको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो वो अपना तरीके को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, जिससे कि कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हो कि क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस नहीं हो। क्योंकि इस चैनल का जो उद्देश्य है वो यही है कि मैथ्स के डर को खत्म करना। जो मैथ्स एक स्टूडेंट का खौफ बना रहता है कि मैथ्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, उनका सॉल्यूशंस कैसे करना है, तो वो खौफ अब नहीं रहेगा। यही चैनल का उद्देश्य है। इसीलिए सारे मेथड, सारे तरीके और सारे टाइप्स पर आधारित क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं, जिससे कि जब एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस आता है तो इनमें से ही आता है। तो यहां से अब हम बात करेंगे तो 8 डेज में, 8 दिन में हम वो 24 कार्य कर रहा है, तो वो एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन में वह कार्य करेगा 3। 8 का डिवाइड कर देंगे इसमें, और हम बात करें यह एक दिन में कितना कार्य करेगा 2। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये एक दिन में 3 कार्य करेगा, ये एक दिन में 2 कार्य करेगा। तो अब हम क्या है, दोनों का प्लस कर लेते हैं, a प्लस b, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 2, यानी कि ये 5 है। वो क्या करते हैं, एक दिन में 5 कार्य करते हैं। तो एक दिन में जब 5 काम करते हैं तो 24 काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, यानी कि जो टाइम लगेगा 24 कार्य को करने में, 24 कार्य को करने में दिन कितने लगेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, 24 में डिवाइड करते हैं 5 का, तो यहां से 4 सही 4/5 दिन है, वो आंसर निकल कर आता है। अब कोई भी डाउट हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिएगा, बट कोई भी डाउट मेरे अनुसार नहीं होगा आपको। ये तरीका मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से, और दोनों ही मेथड मैंने दोनों ही क्वेश्चंस में अप्लाई किए हैं, जिससे कि कोई भी डाउट आपको नहीं रहे, आप किसी भी तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहां आपको समझ में आ गया होगा, ए किसी कार्य को 8 दिन में कर रहा था और बी उसी कार्य को 12 दिन में कर रहा था। ये गलती मत करना कि दोनों को आप टोटल कर दो 12 + 8 और आंसर आ गया, क्योंकि हर किसी की कैपेसिटी सेम नहीं होती है। वह किसी बुक को 8 दिन में पढ़ रहा है, जबकि वह उसी बुक को कितने हैं 12 डेज में पढ़ रहा है। यानी कि किसी कोई क्वेश्चंस हैं, या हम बात करें कि कोई भी चैप्टर है उसको कवर करने में ए है 8 दिन में कवर कर लेता है, जबकि बी है उसी कार्य को, यानी कि उसी जो क्वेश्चंस है उसको कितने दिन में, 12 दिन में कवर करता है। तो अब क्या करना है हमें, फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग देखें तो ए एक दिन में कार्य क्या करेगा, इसका अपोजिट करना है 1/8 और उसका अपोजिट करना है 1/12 हो गया। दोनों को प्लस कर देंगे, एलसीएम लेंगे, आंसर आएगा जो भी आएगा वो एक दिन में कार्य होगा, कि एक दिन में 5/24 भाग है वो कार्य करेगा। तो संपूर्ण भाग है उसको कार्य करने के लिए क्या कर देंगे, हम इसको अपोजिट कर देंगे। अपोजिट का मतलब है अंश को हर में और हर को अंश में चेंज कर देंगे, तो 4 सही 4/5 दिन। तो इसको एक ये मत समझना कि इस तरीके की हम इसे अपोजिट क्यों कर रहे हैं, क्या है, सॉल्यूशंस बहुत इजी करने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। ये भाग आया है और इसको अगर हमें दिन के रूप में काउंट करना है तो इसे अपोजिट करना होगा, तो वहां से हमें क्या है, दिन की कैलकुलेशन पता चल जाती है। और इस मेथड में हमें कुछ भी नहीं है, दोनों वैल्यूज को लिखना है कि 8 दिन में है, ये 12 दिन में कार्य करता है। तो यहां से एलसीएम लेना है, और एलसीएम जो आएगा वो इस बात को शो करेगा कि टोटल जो वर्क है वो कितना है। तो टोटल वर्क यहां क्या आया है, 24 आया है। तो उसके अकॉर्डिंग हम एक दिन में देखेंगे कि जब ये 8 दिन में 24 कार्य को कर रहा है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 3 करेगा, और उसके बाद में बी कितना कार्य करेगा, 2 करेगा। तो जो टोटल है वो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 3 + 2 5 कार्य करेंगे। तो जब एक दिन में कोई भी एक दिन में दोनों मिलकर 5 कार्य करते हैं तो 24, हम बात करें 24 काम को करने में कितने दिन लगेंगे, इस बात की है। यानी कि हम बात कर रहे हैं एक तरीके से कि 5 काम को करने में 1 दिन लगते हैं, 5 कार्य है उसको करने में 1 दिन लगते हैं, तो 24 जो काम है उसको करने में कितने दिन लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, 24/5 करेंगे। तो 24 कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, 24/5, और यहां से आंसर आएगा 4 सही 4/5 डेज। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, आगे हम इसी टॉपिक पर अभी चर्चा करेंगे। आज ही क्लास की शुरुआत हुई है तो अभी टॉपिक चलेगा, और ये अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चंस मार्क्स गेन करने वाला टॉपिक है, गलती होने के चांसेस नहीं रहते हैं इसमें। बस ये है आज की क्लास, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इस क्लास है और इस टॉपिक का बेनिफिट है वो सभी तक पहुंच जाए। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।